वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप बिहार स्टेट का तैयारी करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। ये जो क्वेश्चन है ये है 14, 15, 16, 17, 18 अक्टूबर पर आधारित सवाल। मतलब ये 2025 में अभी रिसेंटली जो बिहार स्टेट का एग्ज़ाम हो रहा है उसी पे क्वेश्चन को लाया गया है। और ये क्वेश्चन जितना भी है पूछ प्रीवियस क्वेश्चन है, मतलब अभी जो रिसेंट एग्जाम हुआ उसी का क्वेश्चन को लेके आए। यदि कोई बच्चा कक्षा में उत्तर देने में विफल रहता है तो शिक्षक को डैश करना चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है कि बच्चे को अच्छे से अध्ययन करने की सलाह देनी चाहिए। अगर बच्चा आंसर देने नहीं पाएगा तो उसको सलाह दिया जाएगा कि आप इसको अच्छा से अध्ययन कीजिए। दूसरा दिया है सज़ा देनी चाहिए। अगर बच्चा आंसर देने नहीं पाए तो उसको सज़ा दे दीजिए, या फिर डांटना चाहिए, या फिर असफलता के कारण को समझना चाहिए कि आखिर ये क्यों जवाब नहीं दे पा रहा है, तो उसके कारण को समझना चाहिए। तो ऑप्शन जो है सबसे अच्छा है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो प्रदर्शन करेंगे, या फिर लघु व्याख्यान करेंगे, या चर्चा करेंगे, या चित्र। तो देखिए ये है ना, छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी रह जाएगा, चर्चा करना चाहिए। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से एक सहकारी शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। तो यहाँ पे सकारात्मक श्रुतलेख, मतलब यहाँ पे डिक्टेशन के बारे में बोला है कि। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमने सामने बातचीत या सामूहिक जवाबदेही या व्यक्तिगत जवाबदेही। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4, विशिष्ट मतलब विशिष्ट उद्देश्यों को लिखने के लिए क्रिया का उपयोग इसे बताना है, मतलब सॉरी, क्रिया का उपयोग इसे बताना है। तो मध्यम स्तर या क्रिया उन्मुख या विशिष्ट या उपरोक्त सभी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 है, किसी कार्य के लिए अनुक्रम स्थापित करने की प्रक्रिया है। तो उद्देश्य है, प्रक्रिया है, रणनीति है, या उपरोक्त सभी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा, किसी कार्य के लिए अनुक्रम स्थापित करने की प्रक्रिया। स्थापित करने सबसे स्टार्टिंग पार्ट को बोला है, तो क्या होगा? उद्देश्य होना चाहिए सबसे पहले, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6, क्षेत्र भ्रमण विधि विकसित करती है, मतलब किससे? सहयोगात्मक प्रवृत्ति, अनुभव, या प्रत्यक्ष ज्ञान, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 हो जाएगा, सभी बच्चे में सीखने की क्षमता खुली है, जॉन डॉवी के द्वारा, या फिर फ्रेडरिक हर्बर्ट के द्वारा, या फिर फ्रॉबेल के द्वारा, या मॉन्टेसरी के द्वारा। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा त्रियादी शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र बिंदु नहीं है? तो शिक्षण विधि, शिक्षक, या फिर छात्र, या फिर विषय वस्तु। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे पूछा है कौन सा त्रियादी शिक्षण प्रक्रिया नहीं है, तो यहाँ पे जो होगा वो शिक्षण विधि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पाठ को पढ़ाने के लिए शिक्षक द्वारा तैयार की गई योजना कहलाती है? इकाई योजना, पाठ योजना, या पाठ्यक्रम योजना, या मास्टर प्लान। तो बताइए कौन सा आंसर होगा? तो इसका जो आंसर है, किसी पाठ को पढ़ाने के लिए पाठ योजना, याद रखना, पाठ को पढ़ाने के लिए पाठ योजना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 हो जाएगा, माइक्रो शिक्षा मतलब माइक्रो टीचिंग की मूल अवधारणा किस देश में विकसित हुई? तो भारत, इंग्लैंड, अमेरिका, या जापान। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमेरिका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 है, सूक्ष्म शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है अध्यापक की परीक्षा लेना, या फिर शिक्षक कौशल का विकास करना, या विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना, या शिक्षण सिद्धांत सिखाना। तो यहाँ जो है ना ये हो जाएगा शिक्षण कौशल का विकसित करना, मतलब विकास करना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया में अंतिम चरण कौन सी है? तो बताइए अंतिम चरण कौन सी है? तो इसका जो है ना, तो अंतिम जो चरण होता है वो रीफीडबैक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 है,
रेनफोर्समेंट कौशल में शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है दंड देना, गलतियों का छुपाना या फिर अच्छे व्यवहार को प्रोत्साहन करना या छात्रों को चुप करना। तो यहाँ जो है ना, दंड करना ये गलत है, गलतियों को छुपाना भी गलत है, या फिर छात्रों को चुप करना ये भी गलत है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी बच रहा है वही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोत्साहन भिन्नता का अर्थ है तो एक ही तरीके से पढ़ाना, तो एक ही तरीके से पढ़ाना वो गलत है। उसके बाद विद्यार्थियों की एकाग्रता बनाए रखना या फिर केवल व्याख्यान देना या कक्षा से बाहर पढ़ाना। तो यहाँ जो है ना आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेसन प्लान का मुख्य उद्देश्य है शिक्षक की परीक्षा या फिर शिक्षण को व्यवस्थित बनाना या विद्यार्थी को अनुशासित करना। अनुशासित का यहाँ पे कोई बात नहीं है, शिक्षा नीति बनाना। तो बताइए कौन सा आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड की शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम चरण कौन सा है। तो बताइए अंतिम चरण कौन सा है, आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। तो यहाँ जो अंतिम चरण है हार्वर्ड का, तो वो है एप्लीकेशन हो जाएगा। कौन सा होगा, एप्लीकेशन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉल्यूम के 3 शिक्षण क्षेत्र कौन सा है। तो बताइए 3 क्षेत्र कौन सा है। तो यहाँ पे जो होगा कॉग्निटिव, इफेक्टिव और साइकोमोटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे, हार्वर्ड का शिक्षण मॉडल किस प्रकार का है। तो कॉग्निटिव है या तो इसका जो है साइकोलॉजिकल, मतलब ये है ऑप्शन नंबर बी, साइकोलॉजिकल ही होगा। हार्वर्ड का शिक्षण का मॉडल किस प्रकार है, तो साइकोलॉजिकल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 है, ह्यूरिस्टिक शब्द का अर्थ है जानना, करना, खोजना या फिर सीखना। तो यहाँ जो है ना खोजना हो जाएगा, क्या होगा, खोजना हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूरिस्टिक विधि के जनक कौन सा है। तो बताइए किलपेट्रिक या हार्वर्ड या फिर आर्मस्ट्रॉन्ग या फिर बलूम। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, आर्मस्ट्रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सी हो जाए, सॉरी 22, खोज विधि में शिक्षण की भूमिका होती है। तो नियंत्रणकर्ता या फिर मार्गदर्शन या फिर अनुशासनाधिकारी या फिर मूल्यांकनकर्ता। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा 22 का। तो 22 का जो होगा मार्गदर्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, मार्गदर्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग बाय डूइंग किस विधि से जुड़ा है। तो व्याख्यान विधि, परियोजना विधि, खोज विधि। तो यहाँ पे दोनों बी एंड सी। तो बताइए कौन सा होगा। तो यहाँ ना परियोजना विधि भी हो जाएगा और खोज विधि हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकलन है ना, असेसमेंट का उद्देश्य छात्रों को डराना, सजा देना, सीखने में सुधार करना, अंक देना। तो यहाँ जो है ना सबसे जो अच्छा है वो ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा, मतलब सीखने में सुधार करना हो जाएगा। उसके बाद 25 क्वेश्चन, घटनात्मक आकलन है ना, फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो ये इंग्लिश याद रखना, घटनात्मक से अच्छा जो होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। जब भी ये सब आकलन वाला पूछेगा तो आप वहाँ पे ना हिंदी इंग्लिश जो ऑप्शन दिया रहता है, इंग्लिश हिंदी करके ये कीजिएगा। फॉर्मेटिव कब किया जाता है, तो सत्र के अंत में नहीं किया जाता है, शिक्षण के दौरान, परीक्षा के बाद या नामांकन के समय। तो ये शिक्षण के दौरान में किया जाता है फॉर्मेटिव, याद रखना है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे नैदानिक मूल्यांकन तो बताइए का उपयोग होता है। नैदानिक मतलब बताइए, छात्रों की योग्यता मापने हेतु, कमियों की पहचानना हेतु या परिणाम घोषित करने हेतु या चयन परीक्षा हेतु। तो बताइए इसका। तो यहाँ जो है ना नैदानिक मूल्यांकन, तो यहाँ जो है ना कमियों की पहचान हेतु हो जाएगा, क्या होगा, कमियों की पहचान। उपचारात्मक में उसका उपचार किया जाता है। उसके बाद है समेटिव असेसमेंट को और क्या कहते हैं। तो यहाँ जो है ना ये फाइनल असेसमेंट भी कहते हैं, असेसमेंट कहेंगे फाइनल, ये फाइनल टेस्ट तो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिएटिविटी का अर्थ होता है पुरानी बातों को दोहराना, नई व मौलिक सोच उत्पन्न करना, दूसरों की नकल करना, अभ्यास करना। तो यहाँ जो है ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नई मौलिक सोच उत्पन्न करना हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनात्मक का सबसे प्रमुख गुण क्या है। तो कठोरता है, मौलिकता है, अनुशासन या अनुकरण। तो बताइए कौन सा आंसर होगा। तो जो यहाँ है ना रचनात्मक का सबसे प्रमुख गुण जो होता है वो मौलिकता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। तो टोटल यहाँ ना 37 क्वेश्चन है। शिक्षण में रचनात्मक का मुख्य उद्देश्य है
तो परीक्षा परिणाम सुधारना, अनुशासन बनाना, या नवाचार व समस्या समाधान को प्रोत्साहन देना, या पाठ्यक्रम कम करना। तो बताइए कौन सा आंसर। तो यहाँ पे है ना ऑप्शन जो इजी मतलब सॉरी यहाँ पे जो अच्छा मतलब पॉजिटिव आंसर दिख रहा है वो कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा सी हो जाएगा, नवाचार व समस्या समाधान को प्रोत्साहन देना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 मिनट हो गया। प्रोजेक्ट मेथड के जनक है, प्रोजेक्ट मेथड के जनक कौन होगा तो बताइए। तो यहाँ हर्बर्ट है, या फिर ब्लूम है, या फिर किलपेट्रिक है, या फिर आर्मस्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे जो है ना प्रोजेक्ट मेथड को जोड़ दो किलपेट्रिक से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। तो गाइस अभी तक यहाँ तक चैनल को जुड़े हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज़। आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत टाइम लगता है, एडिटिंग करो फिर क्वेश्चन को ढूंढो और तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। कम से कम एक वीडियो में 2 घंटा प्लस लग जाता है। तो आप लोग से विनती है कि आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेक्चर मेथड सबसे उपयोग है तो व्यवहारिक विषयों हेतु, या फिर छोटी कक्षा हेतु, या बड़ी कक्षा। देखो यहाँ पे ना लेक्चर मेथड होता है ना सबसे बड़ा कक्षा, जैसे बड़े बड़े कक्षा में हो जाएगा तो बड़ी कक्षाओं हेतु हो जाएगा। तो यहाँ पे ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बड़ा कक्षा में लेक्चर मेथड सबसे आसान होता है और सबसे अच्छा होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ है इंडक्टिव विधि में शिक्षण की दिशा होती है तो सामान्य से विशिष्ट, या विशेष से सामान्य, या सारांश से निष्कर्ष, या उदाहरण से सिद्धांत। तो बताइए। आगमन उदाहरण, आगमन औ से आगमन औ से उदाहरण नहीं होता, ऊ से उदाहरण। तो याद ना औ को ऊ से जोड़ देना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ना सी सॉरी ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए और डी होगा ही। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ विशिष्ट सामान्य, जैसे आगमन विधि में तो यहाँ जो है ना विशिष्ट से सामान्य दिया है ऑप्शन में, मगर जो है ना इसका जो आंसर होगा आगमन, जैसे आप सीटेट में पढ़िएगा ना तो आगमन में होता है उदाहरण से सिद्धांत। तो यहाँ पे विशिष्ट से सामान्य, तो ऑप्शन ये भी है, ये दोनों सही है, याद रखना दोनों सही होगा। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निगमनात्मक विधि में शिक्षण की विधि है तो नियम से हो जाएगा यहाँ पे, विशेष से सामान्य, सामान्य से विशेष, निष्कर्ष से उदाहरण, या फिर प्रयोग से सिद्ध। तो इसका जो होगा सामान्य से विशेषण हो जाएगा। निगमन में सामान्य से विशेषण, और यहाँ पे था विशेष से सामान्य, वो भी दोनों सही है, मगर यहाँ पे ये जो ऑप्शन डी दिया है ना वो भी सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण में शिक्षण विधि की अवधि होता है। देखो पहले अगर 6 मिनट देगा तो 6 लगाना, बट 6 नहीं रहेगा तो 5 से 10 मिनट, 5 से 10 मिनट इसके पीछे ही होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36, फीडबैक का मुख्य उदाहरण है, मुख्य कार्य है तो शिक्षक की आलोचना, या फिर सुधार की सुझाव देना, विद्यार्थियों का अनुशासन, या फिर परीक्षा लेना। तो यहाँ ना जो आंसर होगा तो बताइए आप लोग कौन सा आंसर होगा। तो यहाँ जो होगा ना सुधार के सुझाव देना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी लास्ट क्वेश्चन होगा, लेसन प्लान में इवोल्यूशन का अर्थ है परिणाम का विश्लेषण, छात्रों की संख्या गिनना, बोर्ड पर लिखना, पुनः पढ़ाना। तो बताइए कौन सा आंसर होगा। तो यहाँ जो है आंसर होगा वो परीक्षा क्या हो जाएगा, 1 मिनट। तो यहाँ ना परिणाम का विश्लेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा, परिणाम का विश्लेषण। तो गाइज अगर यहाँ तक वीडियो को देख लिए तो क्या करना है आप लोग को, सिंपल सा लाइक एंड सब्सक्राइब करना है और कुछ भी नहीं करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो।